हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। और आज दिन है थर्सडे यानी बृहस्पतिवार, और आज पहनी है मैंने येलो साड़ी, ये देखिए। और मैं हमेशा ही बृहस्पतिवार को जो है पीले कपड़े ही पहनती हूँ, चाहे सूट हो, साड़ी हो, कुछ भी हो। मतलब पूरी कोशिश यही रहती है कि मैं बृहस्पतिवार को पीले कपड़े पहनूं। तो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बृहस्पतिवार को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम घर गृहस्थी वाली लेडीज़ों को हम घर गृहस्थी वाली लेडीज़ें जो होती हैं, उन्हें कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो मैं बता रही थी आप लोगों को कि आज का जैसे थंबनेल पढ़कर आप समझ गए होंगे कि मैं आज आप लोगों से क्या बात करने वाली हूँ। आज मैं कोई अपना घर का काम या कोई साफ सफाई या कुछ खाना पीना, मैं आज आप लोगों को कुछ नहीं दिखाऊंगी। आज सिर्फ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो बृहस्पतिवार का दिन होता है, जो थर्सडे का दिन होता है, वो उस दिन मेरा क्या रूटीन होता है। तो बृहस्पतिवार का जो दिन होता है वो मेरे लिए पता नहीं क्यों मुझे अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आती है। जिस दिन बृहस्पतिवार होता है उस दिन मुझे अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आती है। मुझे ऐसा लगता है कि आज बृहस्पतिवार है तो बहुत अच्छा, मतलब बहुत बड़ा त्योहार है कोई, अंदर से ही फीलिंग होती है। जबकि कुछ नहीं, जैसे सिंपल जैसे सारे दिन होते हैं वैसे बृहस्पतिवार का दिन भी होता है, लेकिन मुझे अंदर से ये फील होती है जैसे आज बहुत बड़ा अच्छा दिन है और बहुत ही खास दिन है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरा बृहस्पतिवार का रूटीन ये होता है कि मैं बृहस्पतिवार को सबसे पहले अपने जो मेरा मतलब तरीका है बृहस्पतिवार का, वो ये है कि सबसे पहले तो मैं सुबह जल्दी उठ के अपना घर का काम करके पीले मतलब नहा के पीले ही कपड़े पहनती हूँ, चाहे वो सूट हो, साड़ी हो, कुछ भी हो। तो मैं नहाने के बाद में अपने पीले कपड़े ही, बृहस्पतिवार के दिन हमेशा पीले कपड़े पहनने चाहिए और मैं पीले कपड़े पहनती हूँ। उसके बाद बृहस्पतिवार के दिन कभी उड़द की दाल की खिचड़ी या कोई ऐसा रूखा सूखा खाना कभी नहीं बनाना चाहिए। जो नॉर्मल पकवान नहीं, लेकिन हाँ सब्जी रोटी, जैसे दाल सब्जी रोटी चावल, जो एक नॉर्मल खाना होता है वही बनाना चाहिए और वही मैं बनाती हूँ। उसके बाद मैं आज के दिन केले की जड़ की पूजा जरूर करती हूँ। मैंने अपनी छत पे केले का पेड़ लगा रखा है, मेरे घर भी केले का पेड़ है। मैं केले के पेड़ के एक लोटे में थोड़ी सी चने की दाल, हल्दी, एक मुनक्का और थोड़ा सा गुड़ डालकर केले के जड़ की पूजा करती हूँ। वैसे तो मैं बृहस्पतिवार का व्रत भी रखती थी, लेकिन इन दिनों मैं व्रत नहीं रख रही हूँ। मेरे व्रत किसी बात से क्या, मेरी तबीयत खराब हुई थी तो मेरे बृहस्पति के व्रत जो है वो छूट गए थे बीच में ही, तो मैं उनका उद्यापन भी नहीं कर पाई थी और मैं उनका उद्यापन भी करूँगी। और सोच भी रही थी कि नवरात्रियों में मैं व्रत चालू कर दूं, लेकिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि नवरात्रि में क्या था कि नवरात्रि के पूरे व्रत मैंने रखे थे। तो कहते हैं कि जैसे एक ही दिन के दो व्रत अगर होते हैं तो दो व्रत नहीं लगते हैं, एक ही व्रत लगता है। तो नवरात्रि के व्रत थे, तो जो नवरात्रि का पहला बृहस्पतिवार था तो उसमें भी मेरा तो नवरात्रि वाला व्रत था। तो नवरात्रि वाला व्रत ही करना ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि उस दिन मैं दो व्रत नहीं कर सकती थी। एक ही दिन अगर दो व्रत पड़ते हैं तो वो दो व्रत नहीं लगते हैं, आपका एक ही व्रत लगता है। और जिस व्रत को आप रखना चाहते हैं आप केवल एक ही व्रत रख सकते हैं, दो व्रत एक दिन पे दो व्रत कभी नहीं लगते हैं। तो वही चीज़ थी, तो मैं नहीं रख पाई थी व्रत अपने। तो अब देखते हैं कोई अच्छा दिन आएगा तो मैं बृहस्पति के व्रत जो है वो फिर से शुरू करूंगी। और दूसरा ये है कि कोशिश कीजिएगा कि उस दिन पोछा ना लगाएं घर में, पोछा नहीं लगाए। लेकिन मेरा क्या है, मेरा घर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा घर है, एक कमरे का घर है। तो क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि उसी घर में हम खा रहे हैं, बच्चा भी है, गंदगी भी फैलती है, तो मुझे कभी कभी मजबूरी में पोछा लगाना पड़ जाता है। मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूंगी कि मैं पोछा कभी नहीं लगाती। आप लोग मेरे घर देखने तो आ नहीं रहे हैं कि मैं पोछा लगाती हूँ या नहीं लगाती हूँ। आप लोगों से झूठ नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि पोछा तो मेरा कभी मतलब पोछे वाला जो रूटीन है वो रेगुलर नहीं चल पाता है। कभी पोछा लगा भी देती हूँ और कभी इग्नोर भी कर देती हूँ। बृहस्पतिवार को पोछा लग भी जाता है और नहीं भी लगाती हूँ। दूसरा क्या है कि आप बृहस्पतिवार के दिन, मतलब मैं बृहस्पतिवार को साबुन से नहीं नहाती हूँ। बाल तो खैर कोई नहीं धोता है और नहीं धोने चाहिए बृहस्पतिवार को, ज़्यादातर इग्नोर ही करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप
आपके मतलब वैसे बाल हैं, जैसे आप लोग समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर उन दिनों के बाल हैं और फिर तीसरा दिन बाल जरूर धो लेने चाहिए, क्योंकि तीसरे दिन बाल जरूर धोने चाहिए। इससे अगर आप तीसरे दिन बाल नहीं धोती हैं उस टाइम के, तो घर में जो है दरिद्रता फैलती है, घर में छूतक सी लग जाती है। और उस दिन अगर तीसरा दिन आपके लिए बृहस्पति पड़ रहा है तो आप बाल धो सकते हैं। मैं भी धो लेती हूँ, क्योंकि उस दिन उन दिनों के तीसरे दिन के लिए जो बाल होते हैं वो कभी भी मतलब दिन या कोई तिथि नहीं देखनी चाहिए। वो तीसरे दिन बाल जरूर धो लेने चाहिए, उससे घर में जो है छूतक नहीं लगती है। ठीक है। फिर मैं नहाती हूँ बृहस्पतिवार को, तो मैं साबुन यूज नहीं करती हूँ। मेरे घर में मैं ही नहीं, मेरे घर में कोई भी, मतलब मैं, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड साबुन यूज नहीं करते हैं। मेरा बच्चा भी साबुन नहीं यूज करता है। मैं उसे भी खाली सादा पानी से ही हम लोग नहा लेते हैं। उस दिन हम नहाते टाइम साबुन नहीं लगाते हैं। और मेरे हस्बैंड है, उनकी जो राशि है वो मीन है, तो उनके तो गुरु ही बृहस्पति हैं, तो उन्हें तो खास करके बृहस्पति का बहुत अच्छा मतलब मानना चाहिए। मानना क्या चाहिए, उनके तो बृहस्पति गुरु हैं, तो उन्हें भी वो मेरी बात, इतनी बात तो वो भी मेरी मानते हैं। और वो बृहस्पति के दिन साबुन से नहीं नहाते हैं और नहीं कपड़े धुलती हूँ। मैं कपड़े साबुन से नहीं धुलती हूँ। अगर बाई चांस कभी धोखे से मुझे बहुत इमरजेंसी, बहुत मजबूरी आ जाए, अगर किसी का मुझे कपड़ा धोना पड़ जाता है, तो मैं अपना या अपने बेटे का तो साबुन से, फिर मतलब अपना तो नहीं, पर क्या है कभी स्कूल की ड्रेस की मजबूरी आ जाती है, जो स्कूल की यूनिफॉर्म होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि उसे धोना बहुत ज़रूरी पड़ जाता है बृहस्पति के दिन, तो मैं बेशक उसको धो देती हूँ। अदरवाइज मैं अपना और अपने हस्बैंड के, उनके तो बिल्कुल भी नहीं, उनके कपड़े में तो साबुन बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ, क्योंकि उनका तो गुरु ही बृहस्पति है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए बृहस्पतिवार को। साबुन से कपड़े मत धोइए, साबुन से नहाइए मत, घर में पोछा मत लगाइए, और कोई रूखा सूखा खाना मत बनाइए, और जो नॉन वेज है उनसे बचिए। हमारे घर में तो वैसे भी यूज नहीं होता है, अंडे, मांस, मछली ये हम लोग नहीं खाते हैं, हमारे घर में यूज नहीं होता है। मेरे हस्बैंड भी भगवान की दुआ से नहीं खाते हैं ये सब चीज़ें। तो यही बात है कि आज बृहस्पतिवार का दिन है, तो ये सब चीज़ नहीं करनी चाहिए। और आज ही क्या, हर बृहस्पतिवार को ऐसा नहीं करना चाहिए। और बृहस्पतिवार का दिन जो मेरे लिए है बहुत अच्छा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप भी ऐसा करिए, आप भी ऐसा करने लगेंगे कि बृहस्पतिवार के कुछ नियमों का पालन करने लगेंगे, तो मतलब आपको भी अंदर से ऐसा लगेगा कि जैसे आज कोई बहुत बड़ा त्योहार है, कोई बहुत अच्छा दिन है, कोई बहुत खास दिन है। उस दिन हम ऑटोमेटिकली, पता नहीं क्यों, एक दिन पहले से ही मेरे मन में ये फीलिंग आने लगती है कि कल बृहस्पति है तो बहुत अच्छा है। मतलब मुझे बृहस्पति का दिन बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ अपने बृहस्पति का दिन जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप लोग भी मुझे जाने कि मैं कैसे रहती हूँ, और कोशिश कीजिए आप लोग भी ऐसा करिए। और मेरी आज की बातें आप लोगों को कैसी लगी, और मेरा आज मन कर रहा था कि मैं आप लोगों से अपने मन की बात कहूँ, अपने दिल की बात कहूँ, तो मैंने कर ली। और आप लोग बताइए कि आज की जो बातें थी वो आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी। नहीं लगी तो भी बताइए, अच्छी लगी तो भी बताइए, या मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो भी बताइए। और प्लीज़ 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 आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ मैं कि मेरे चैनल को आगे बढ़ा दीजिए, मुझे सपोर्ट कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के बिना कोई भी काम संभव नहीं है। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आज का जो टॉपिक है वो तो सबके काम आने वाला है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को पूरा देखा करिए, स्किप मत करिएगा प्लीज़। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाइए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। और मुझे सुनने के लिए, मुझे देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों का। बृहस्पति देव, विष्णु भगवान सबका कल्याण करें, हम सबका करें, यही कामना है मेरी। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा प्लीज़।